ये जितने गुरु सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना भाई, इनके बाजू में शक्ति खड़ी है, वो इनको वही नशे में रखती है। वही पीनियल ग्लैंड है, वही ब्रेन के वही न्यूरॉन्स, वही तुम्हारा स्पाइन और जो ब्रेन का हिस्सा है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, अरे अपना वास्कुलर सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल का जो सिस्टम है, जो अपने ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड है, सारा खेल उसी का है। शक्ति बाजू में खड़ी रहती है, इनको रियलाइजेशन करवाती है। ये वो अपने नशे में रहते, मगर नशे में रहना और मेडिटेशन के थ्रू शक्ति का काम होना, इसमें फ़र्क ये है, अगर आप नशा करोगे, मान लो आप शराब पी लेते हो, कोई भी नशा कर लेते हो, 4 घंटे 8 घंटे तक तुम्हारा ब्रेन मतलब होश में नहीं आओगे, तुम नशे में रहोगे। तो उस नशे की हालत में तुम्हारे को सिद्धियाँ काम कर लेगी, शक्ति काम कर लेगी, लेकिन बहुत सारी तामसिक या नेगेटिव चीज़ भी अट्रैक्ट हो सकती है, और वो जब आएगी तो तुम उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम नशे में हो। होश में, मेडिटेशन में, जब शक्ति के प्रभाव में तुम 24 घंटे ध्यान में रहते हो, मैंने बताया 24 घंटे ध्यान में रहने का राज क्या है, क्योंकि तुम्हारे पीनियल ग्लैंड से वो स्पाइन फ्लूइड निकलता ही रहता है। अब वो जब निकलता रहता है पूरी बॉडी के अंदर, तो तुम नशे में रहते हो। सदगुरु के बहुत सारे वीडियो में बताते हो कि वो कभी कोई सब्सटेंस नहीं लिया, लेकिन 24 घंटे नशे में रहते हैं। वो ऐसे नशे में रहते हैं क्योंकि शक्ति जब तुम्हारे अंदर इतनी सारी, जैसे मैंने बताया, एक रूम में तुम बैठे रहो, वहाँ पे हर रूम अगर 100 दिए लगा दिए जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो तुम्हारे चारों तरफ शक्तियाँ गोल घूम रही होती है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। जब शक्तियों के प्रभाव में, इसके लिए गुस्सा आना है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, प्यार आना है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ तुम्हारे चारों तरफ घूमती है। तो उसकी, ऐसा मान लो उसके अंदर से हीट निकल रही, अब हीट निकल रही तुम्हारे चेहरे पे लग रही, तो तुमको पसीना निकल रहा है। अब ये एस्ट्रली अगर देखा जाए तो वो शक्तियों में से जो एनर्जी निकलती है, वही तुम्हारे ब्रेन को और न्यूरॉन्स को और सारी स्किन को तुम फील कर रहे होते। यही ज्ञान इंद्रिय हो पाँचों। तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि खुली नहीं है, तुम आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हो। मेरे बहुत पहले की वीडियो में मैंने चीज़ बताया कि तुमको देखने के लिए, सूंघने के लिए, बोलने के लिए कान, इन सेंसेस की ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, जैसे आप सपने में सो रहे हो, आप सपना देख रहे हो, तो सपने में आपको हर चीज़ दिखाई दे रही होती है, तब आपकी आंखें बंद होती है, आपको खुशबू भी आती है, आपकी नाक भी बंद होती है। आप सो रहे होते, आप कोई चीज़ सूंघ नहीं रहे होते, आप बोल रहे होते हो, लेकिन आपका मुंह बंद होता है। सपने में जो बातें चल रही है आपको सुनाई भी देती है, लेकिन आपके कान भी बंद होते हैं। मतलब सो रहे हो ना, उस सब्जेक्ट पे तो कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको टच किया जाए, मारा जाए तो दर्द भी होता है। ये सारा कुछ सपने में हो रहा होता है, सब कुछ फील कर रहे होते हो, लेकिन फिजिकल बॉडी यूज़ में नहीं होती है। अब जब तुम्हारी दृष्टि खुल जाती है तो तुम शक्तियों को चारों तरफ देखना शुरू कर देते हो, तो तुमको पता रहता है मेरे साथ में ये सब शक्तियाँ है, सिद्ध महापुरुष है और वगैरह वगैरह है। तो उसका प्रभाव जब पड़ता है पीनियल ग्लैंड से, तो वो तुम 24, सबने बताया होशों ने 24 घंटे होश में रहना चाहिए, 24 घंटे कॉन्शियस रहना चाहिए। उसका राज क्या है? उसका राज यही है कि जब तुम नशे में होते हो, तुमको ना फ्यूचर की पड़ी ना पास्ट की, तुम सेल्फ में रह के इंजॉय कर रहे होते हो। सेम चीज़ सदगुरु ने बताई कि हर चीज़ में जॉय ढूंढो, फूल में, खुशबू में, भगवान में, हर चीज़ में तुमको जॉय फील होता है। वो जॉय फील क्यों होता है? नशा लेने से भी वो सारे जॉय फील किए जा सकते हैं। तुम नशे में होगे ना, तुमको हर चीज़ अच्छी लगेगी। हाँ, बच्चे खेलते हंसते लगेंगे, तुम्हारे को चिड़िया की आवाज़ अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि नशा करने पे जो ब्रेन के साथ होता है, वही वो शक्तियों के साथ भी हो रहा है। हर कोई ये बोल रहा है तुम ध्यान करो, ध्यान करने पे तुम फ्रीक्वेंसी पहुंचोगे, वो फ्रीक्वेंसी पे जब तुम आओगे तो शक्तियाँ तुमसे अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्ट होगी जब तुम्हारे पास में रुक जाएगी, तो फिर तुमको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। रियलाइजेशन होने के बाद भी तुम गुफा में जाके अकेले अकेले बैठे नहीं हो, क्योंकि तुमको पता है जब एकदम, जैसा मैंने बताया, जब शक्ति आती है तो वो तुमको चैन से जीने नहीं देती। मैं चाह के भी घर में चुपचाप बैठ के नहीं रह सकता, क्योंकि शक्ति इतना इतना डेटा ट्रांसफ़र करती है। ऐसा मान लो मेरे चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, अब जब तक मैं स्टोरी बाहर नहीं निकालूंगा ना, तो वो मेरे को चैन नहीं मिलेगा। इसके लिए आप देखोगे बड़े बड़े महान गुरु जो है, ये बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, लाखों की भीड़ को, लोगों को क्यों ज्ञान दे रहे होते हैं? इनको इतना बड़ा ज्ञान मिल गया तो शांति से चुपचाप बैठ जाओ ना, तुमको पता चल गया। तुम क्यों लोगों को बताने के चक्कर में पड़ो? क्योंकि शक्ति तुमको चैन से जीने नहीं देती। शक्ति इतना प्रभाव डालती, इतना प्रभाव डालती, तुमको बैठने ही नहीं देती। समझ रहे हो? ये उसकी बात है। तो जिसके पास ज्ञान आता है, सिद्धि आती है, शक्ति आती है, वो इसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसके लिए आगे यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं अंदर से बाहर नहीं निकालूंगा ना तो मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। शक्तियों के प्रभाव ऐसे रहते हैं।